Good morning, students. Today we are going to study chapter 7, The Last Leaf of Movements. So, there is something like before you read material, let us see what is in it. It is autumn, the wind is blowing hard, and it is raining heavily. All the leaves on the ivy creeper have fallen except one. Why doesn't that last leaf fall? तो ये बताते हैं कि ऑटम का मंथ था, मतलब सीजन था, और जो विंड है बहुत हार्ड ब्लो कर रही थी, मतलब बहुत तेज तेज विंड ब्लो कर रही थी. एंड द रेन वॉज सो हैवी. जितनी भी लीव्स एक आईवी क्रीपर पे थी वो सारी की सारी फॉल कर गई, लेकिन एक लीफ जो है वो बच गई. तो वो एक लीफ क्यों बची? जब सारी लीफ फॉल हो गई तो वो ही क्यों नहीं गिरी? ठीक है, देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट दैट लीफ. लेट अस स्टडी अबाउट दैट. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लीफ. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. सू और जॉन्सी दो मेन करेक्टर हैं इस चैप्टर के. ये यंग आर्टिस्ट थे, मतलब यंग थे और आर्टिस्ट थे. ये एक स्मॉल फ्लैट में रहते थे, जिस उसकी तीसरी स्टोरी पर रहते थे. ठीक है, मतलब तीसरे फ्लोर पर रहते थे. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली ill in the November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. तो ये था कि नवंबर के मंथ में जो जॉन्सी है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, अपने बेड में पड़ गई. उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया. तो जो उसकी फ्रेंड थी सू, वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में वरिड, मतलब चिंता करने लगी. उसने डॉक्टर को भी बुलाया. डॉक्टर हर रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? तो डॉक्टर एक दिन उसको सू को साइड में ले जाता है, बोलता है क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? जॉन्सी को कुछ चीज़ परेशान तो नहीं कर रही? कोई बात तो नहीं हुई उसके साथ? नो, रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क? सू बोलती, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? द डॉक्टर सैड, Johnsy, it seemed, has made her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना दिमाग बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, मतलब शी इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी अगेन, और शी डजंट वांट टू लिव. मेडिसिन्स अकेले उसकी हेल्प नहीं कर सकती जीने में जब तक बंदे का खुद का मन ना हो, मतलब एक इमोशनल सपोर्ट भी होना चाहिए मेडिसिन्स के साथ साथ. डॉक्टर ये कहना चाहते थे. एक विल पावर होनी चाहिए, जो कि जॉन्सी के अंदर उस टाइम पे नहीं थी. वो बिल्कुल जीना नहीं चाह रही थी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, फैशन, बट जॉन्सी डिडंट रेस्पॉन्ड. सू ने अपनी पूरी कोशिश करी जॉन्सी को इंटरेस्ट दिलाने की, मतलब बातें करने की, उसको एंगेज करने की. बट एट लास्ट व्हाट हैपन, शी गेव नो रेस्पॉन्स. वो बहुत सारी बातें किया करती थी कि मतलब आजकल ये क्लोथ्स चल रहे हैं, दिस इज़ द फैशन, दिस इज़ द ट्रेंड, बट जॉन्सी डिडंट रेस्पॉन्ड एट ऑल. सो दैट वाज अ सीरियस कंडीशन. Sue had to do something. Then suddenly Sue heard Jonesy whisper something. Then what happened? Sue brought her drawing board into Jonesy's room. जब वो बातों का कोई जवाब नहीं दे रही, तो सू एक अपना जो ड्राइंग, जिस पर ड्राइंग करती थी, वो वाला बोर्ड जॉन्सी के रूम में ले आई. स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस. सी विसल्ड वाइल वर्किंग. तो जो जॉन्सी है अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई, और जब वो पेंटिंग करती थी तो वो विस्लिंग करती थी. बेटा विसल होता है जो सीटी मारना होता है. सडनली सू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग. तो सडनली अचानक से सू जो है वो सुनती है कि कुछ ना कुछ विस्पर किया, मतलब कुछ बोली है अपने मुंह से जॉन्सी. शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. वो बहुत जल्दी से उसके बेड पे पहुंची. उसने देखा कि जॉन्सी जो है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग कर रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो सेइंग 12, आफ्टर सम टाइम 11, देन 10, 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window.
In the strong wind outside, the creeper was shading its leaf. तो वो बहुत एंग्जियस हो गई इसको देख के जॉन्सी को कि ये काउंटिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। उसने देखा कि एक ओल्ड क्रीपर है। क्रीपर होते हैं बेटा जो जैसे कि मनी प्लांट जो होता है हमारा, ये प्लांट जो अपने सपोर्ट पे वो जो खड़े नहीं हो पाते, उन्हें कुछ ना कुछ जो बेल हम बोल देते हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, ठीक। तो ऐसे ही एक आईवी क्रीपर है, क्रीपर उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि जो उसकी एक वॉल है उनकी विंडो के आगे, वहाँ पे वो क्रीपर लगा हुआ है, ठीक है। अब वो जो क्रीपर है उसमें से धीरे धीरे अपनी वो लीव्स झाड़ रहा है, मतलब एक के बाद एक, विंड की वजह से और सर्दी की वजह से, मतलब हाँ, और हैवी रेन की वजह से वो अपनी लीव्स उसकी झड़ती जा रही हैं। और ये जो है इधर जॉन्सी वो उसको काउंट कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वो पूछती है, सू पूछती है उससे, व्हाट इज इट डियर, ये क्या है। बोलती कि ये क्या है डियर। वाई आर यू काउंटिंग बैकवर्ड। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी फिर 6 काउंट करती है। दे वर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। बोलती है कि वो धीरे धीरे फॉल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे 3 दिन पहले इस पे 100 लीव्स थी। देयर वर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब कितनी बची हैं, सिर्फ 5 बची हैं। इट इज ऑटम सैड सू, द लीव्स विल फॉल। उसने कहा ऑटम है तो लीव्स तो फॉल करेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीव फॉल आई विल डाई। बोलती है व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। तो वो अपना स्टेटमेंट देती है कि जब लास्ट लीव फॉल कर जाएगी मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, क्योंकि मैं इसे लास्ट 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। ओह दैट नॉनसेंस, replied Sue. What an ivy leaves? What have old ivy leaves to do with your getting well? तो बोलती है उस आईवी लीव्स का क्या लेना देना है तेरे सही होने से। क्या नॉनसेंस कुछ भी बकते जा रही हो। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और बोलती है कि डॉक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि तू जल्दी ठीक हो जाएगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हेयर अ बाउल ऑफ सूप। तो सू, वो जॉन्सी जो है कुछ नहीं कहती, तो सू वहाँ से निकल जाती है और उसके लिए एक कटोरी सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सैड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। नाउ देयर वर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। तो बोलती है कि मुझे सूप वूप नहीं चाहिए क्योंकि मैं भूखी नहीं हूँ, और अब देखो इस पर सिर्फ 4 लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉरएवर। बोलती है कि मुझे ये लास्ट लीव गिरते हुए देखनी है, उसके बाद मैं भी हमेशा हमेशा के लिए शांति में, पीस में सो जाऊंगी। Sue sat on Johnsie's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish my painting and get some money for us." तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बेड पे जाती है, उसको किस करती है, उसके बाद में बोलती है कि तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी। बोलती है कि मैं आप कर्टेन को खोल नहीं सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मुझे अपनी पेंटिंग फिनिश करनी है। ड्रॉ द कर्टेन का मतलब है खींचना, ठीक है। फिर उसके बाद में वो उसको रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ अब जब तक मैं अपनी ड्राइंग फिनिश ना करूँ तो आप इस क्रीपर की तरफ प्लीज़ ना देखें। इसके बाद हम कल पढ़ते हैं क्या है।